नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूपी टेट 2023 की तैयारी कैसे की जाए और किस तरीके से 130 प्लस मार्क्स पेपर 1 में गेन किए जाएं और लगभग 140 प्लस पेपर 2 में गेन किए जाएं। तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी 2023 में एग्ज़ाम जो यूपी टेट का आने वाला है, उसमें किस तरीके से हम पढ़ाई करें, क्या क्या बुक्स को फॉलो करें, सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो मिस नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक एक बात समझ में आए और आप उसको इम्प्लीमेंट करके कम से कम 130 प्लस मार्क्स आप लेकर के आएँ अपने पेपर 1 में यूपी टीईटी में। क्योंकि 130 प्लस लाना आपके लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अब संभावना ये है कि आने वाले जो यूपी टेट के एग्ज़ाम होंगे और जो एग्ज़ाम होंगे सुपर टेट के भर्ती के लिए, वो सारे एग्ज़ाम्स में जो मार्क्स होंगे यूपी टेट के वो जुड़ेंगे। अभी तक क्या था कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम था वो क्वालिफाइंग होता था, लेकिन संभावना अब ये है कि यूपी टेट के जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो मार्क्स मिलेंगे आपको, वो मार्क्स जुड़ेंगे आपकी मेरिट में। तो आप काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप 130 प्लस या जितना ज़्यादा आप लेकर के आएँ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जुड़ेंगे मार्क्स ये पेपर 1 में जो भी आप अचीव करेंगे। उसके बाद आपका एकेडमिक बनेगा, उसके बाद फिर सुपर टेट के मार्क्स, ये तीनों को ज्वाइंट करके मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप मेहनत करें और सही तरीका जानें किस तरीके से आप 130 प्लस मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 जनवरी में, वो एग्ज़ाम खास क्यों था? जैसा हम जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने 2021 का यूपी टेट का फॉर्म भरा होगा और जिसका एग्ज़ाम जनवरी में 2022 में कंडक्ट हुआ है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें 2016, 2018 और 2017 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम रिपीट हुए थे 2021 वाले पेपर में जो 22 में कंडक्ट हुआ था। इसका मतलब कि सारी स्ट्रेटजी, सारी कहानी जो भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि किस तरीके से आप सही तरीके से और कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने 2016, 17 और 18 के जो पेपर प्रीवियस ईयर के थे उनको अगर सॉल्व किया होगा और एक एक क्वेश्चन को अगर दिमाग में रखा होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में उनके आंसर्स भी आ जाते हैं कि इसका क्या आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी मुझे मिले जिनसे मैंने बात करी, तो उनको तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस जो हो चुके हैं, एग्ज़ाम जो हो चुके हैं, उनके पेपर्स के उनको आंसर तक पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। और ऐसा जिन लोगों का था सिस्टम, उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, क्योंकि 2021 के एग्ज़ाम में 16, 17, 18 के सारे क्वेश्चंस आए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 2022 में पेपर कंडक्ट हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो अकेले 2017 का जो पेपर हुआ था यूपी टीईटी का, उसमें से अगर हम बात करें अकेले तो कम से कम 40 से 45 क्वेश्चंस 40 से 45 क्वेश्चंस जो हैं वो केवल 2017 से ही पूछे गए इस एग्ज़ाम में। और अगर हम तीनों की बात करेंगे तो मैक्सिमम लगभग 60 to 70%, 60 से 70% क्वेश्चंस केवल यहीं से बने। तो अगर जिन लोगों ने केवल ये 3 साल के पेपर सॉल्व कर लिए होंगे और बाय लक बोलो या बाय चांस बोलो, उनका प्रीलिम्स यानी जो उनका जो पेपर 1 था वो क्वालिफाई हो गया होगा। और जो लोग पेपर्स को हल्के में लेते हैं कि प्रीवियस पेपर्स नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, तो वो जो पेपर्स को हल्के में लेते हैं वो बेचारे रह गए। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे इसमें किस तरीके से हम क्या क्या करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ पाएँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको, अगर आप यूपी टीईटी की तैयारी करना चाहते हैं और आपने मन बना लिया है कि आपको बेहतर स्कोर करना है, आपको अच्छा मार्क्स गेन करने हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। वो काम ये है, मैंने 3 बुलेट पॉइंट में पूरी कहानी डिस्कस कर दी है। सबसे पहला, यूपी टेट का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो आयोग देता है, जो पीडीएफ फॉर्म में आता है, आप चाहें तो उस सिलेबस को प्रिंट आउट करा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के फॉर्म में वो सारा सिलेबस आप देखें, मैंने एक एक सब्जेक्ट का पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि यूपी टीईटी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या आयोग ने दिया है। मैंने सीडीपी का वीडियो बनाया है, ईवीएस का, मैथ्स का, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश का, मैंने सारे सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, एक तो पहले आपको पूरा सिलेबस दिमाग में सेव होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे इतना बारीकी से सेव होना चाहिए
कि CDP यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सिलेबस है वो आपको दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। और इवन क्या क्या इसमें कंटेंट है, मतलब जो सामग्री इसमें होगी, वो सामग्री जो कंटेंट जो सिलेबस दिया गया है, एक वर्ड बाय वर्ड आपको पूरा पता होना चाहिए। पियाजे का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइगोत्स्की का कॉन्सेप्ट क्या है, और कौन कौन से इसमें जो टर्म्स कंडीशंस है, वो सारे जो सिलेबस कंटेंट है वो आपको दिमाग में होना चाहिए। EVS का सिलेबस क्या है, EVS में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हर एक पूरे टर्म को, कंडीशंस को आपको फॉलो करना है। यानी आपको पूरा EVS, मैथ और इन सब का सिलेबस आपको अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आपको चिपका के रखना है, ताकि आप जब इसको पढ़ें तो सिलेबस को सबसे पहले देखें और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप बुक्स में से चीज़ों को चूज़ करते हुए पढ़ें। क्योंकि बुक्स में अगर आप डिपेंड करेंगे बुक्स के ऊपर, तो बुक्स के अंदर तो बहुत कुछ होता है, मतलब एवरीथिंग आपको बुक्स में मिल जाएगी, लेकिन वो सारी चीज़ें पेपर में नहीं आती हैं। पेपर में कुछ चीज़ें सिलेक्टेड ही आती हैं। तो आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आपके पास 2-4 साल तो नहीं है कि आप पूरा बुक पूरी कंठस्थ करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप उस सिलेबस को ध्यान में रख करके, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2021 से 2011 तक आप सॉल्व कर सकते। अगर आपने 2021 से 2011 तक आपको उल्टा चलना है, 2021 का पेपर सॉल्व करना है, उसके बाद जो 20 का हुआ था या जो भी पेपर हुए हैं 2021 से 11 तक अगर आप सॉल्व कर लेंगे सारे पेपर्स को, तो आपने मैक्सिमम काम कर लिया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें सिलेबस में नहीं मेंशन होती हैं वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है, मतलब बार बार आपको उसको रिवाइज करना है, नहीं तो भूल जाएंगे और फिर पढ़े कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आपने 2021 का सेट सॉल्व कर लिया, आपको उसको मल्टीपल बार रिवाइज करना ताकि आपको याद रहे। वो जब पेपर होगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस क्योंकि रिपीट भी होते हैं, प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी और कई क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे। जैसे हमने देखा था 2021 के एग्जाम में 16, 17 और 18 के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए। दूसरी बात, फिर बात करेंगे, तीसरी बात यहाँ पे बात आएगी कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, सामग्री क्या होना चाहिए, क्या हम पढ़ें। तो आपके पास बहुत सारी बुक्स है, आप बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, या फिर कई एप्लीकेशंस हैं उनमें जो है टीचिंग कराई जाती है, तैयारी कराई जाती है, उसके माध्यम से आप जो है कंटेंट पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, बुक्स का या फिर यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक्स की अगर बात करेंगे तो फिर एक वीडियो इसके बाद मैं बना दूंगा बुक्स को लेकर के, जिसमें हम कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करें जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। और YouTube के माध्यम से अगर हम बात करें तो आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2021 से 2011 तक के जितने भी, चाहे वो CDP हो, EVS हो, मैथ हो, लैंग्वेज 1 हिंदी हो या फिर लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, इन सबके वीडियो में बना दूंगा सारे क्वेश्चंस के जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आपकी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। उसको लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आपको वीडियो मिल जाए, और आपको शेयर भी करना पड़ेगा अपने दोस्तों को ताकि वो भी लाभ उठा सकें इसका। आगे बात करते हैं, अगर आप DLED या BEd कर रहे हैं, क्योंकि BEd अगर जो कर रहे हैं तो उनको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तैयारी बेटर करनी पड़ेगी अच्छा स्कोर करने के लिए। लेकिन जो DLED कर रहे हैं उनका सिलेबस यही सारा सिलेबस होता है जो UP टेट के एग्जाम में आता है, और जो BEd कर रहे हैं तो उनका सिलेबस भी सेम होता है। तो जो आपके पास बुक्स हैं DLED की, बाल विकास की, मैथ की, EVS की, तो आप इनको भी आधार बना करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आप इनको और रिवाइज करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। बाकी मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताऊंगा अगले वीडियो में, तो उसको लेकर के आप उन बुक्स को परचेज़ करेंगे और फिर अच्छे से आप मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़िया आएगा। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार SCRT की जो किताबें होती हैं, अब खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे SCRT, यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी की। तो UP SCRT की जो किताबें होती हैं, स्टेट लेवल की जो बुक्स होती हैं, उनका रोल क्या रहेगा हमारे इस UP टेट के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे UP टेट का जो पेपर 1 होगा उसमें कोई ज़्यादा खास रोल नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो क्लास 6 से क्लास 8 तक की मैथ्स आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि उतनी ही एग्ज़ाम में आती है। दूसरा अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे UP टेट के एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर का ज़्यादा पोर्शन आता है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का ज़्यादा पोर्शन आता है। तो इसमें अगर हम देखें इंग्लिश ग्रामर और हिंदी जो व्याकरण है, उसमें आप क्लास 9th की SCRT की या क्लास 10th की जो ग्रामर की किताबें हैं इंग्लिश की या फिर हिंदी व्याकरण की, उसमें जो कंटेंट दिया गया है, जो सिलेबस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको आप वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 2 की अगर बात करें
तो पेपर टू में हम जानते हैं कि इसमें CDP आता है, EVS नहीं आता है, और उसमें लैंग्वेज हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, और उसमें मैथ और साइंस आता है या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं। तो साइंस की अगर बात करें तो क्लास 6 से लेकर के 10 तक आप मैथ साइंस को फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। और अगर हम आर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे क्लास 6 से 10 तक के लिए सोशल साइंस की जो बुक्स हैं SCRT की, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका मैक्सिमम पोर्शन तैयार हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बात की रोल ऑफ SCRT बुक्स, इनका क्या योगदान होता है। तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि आपको ये 3 काम करने हैं। सबसे पहला काम करना है कि जो आपको सिलेबस है ऑफिशियल यूपी टेट का, वो पूरा दिमाग में सेव रखना है, तैयार रखना है। उसी को आधार बना करके आपको कंटेंट बुक्स में से ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। सारी बुक को नहीं पढ़ना है, सारी बुक को पढ़ेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो मेन काम करना है, ये स्ट्रेटजी होती है, इसी से आप कम टाइम में भी परीक्षा पास कर सकते हो अच्छे अंकों के साथ। दूसरा, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है, इनको आपको 100% करना ही करना है। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने ये दोनों कर लिया और ये नहीं किया, तो फिर आपका तैयारी अधूरी रहेगी, इनकम्प्लीट रहेगी। इसके बिना पेपर पास आप कर सकते हैं पर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते आप। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर करना ही करना है। तो उसके लिए आप चिंता ना करें, 2021 से 2011 तक के सारे पेपर मैं करवा दूंगा। CDP EVS के मैथ के हर एक सब्जेक्ट के पेपर मैं करवा दूंगा। और स्टडी मटेरियल की बात करें तो आप जो है यूट्यूब पे या फिर बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। बुक्स अगले वीडियो में मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो भी पढ़ेंगे आपको उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। अगर आपने पढ़ लिया और पढ़ के आप नई चीज़ पढ़ रहे हो, पुराना आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो बेकार है, कूड़ा है। पेपर देने जब जाओगे तो आप पढ़ा तो आप सब कुछ आपने होगा, लेकिन आप उसको रिकॉल नहीं कर पाओगे और वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, और इस चक्कर में गलत ऑप्शंस को चूज़ करके आ जाओगे और फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। हो सकता हो कि क्वालिफाई भी ना हो पाए। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया पिछली बार, तो वो रह गए। इस बार आपको अच्छी तरीके से स्ट्रेटजी से फॉलो करना है और एक सटीक तरीके से, एक सटीक सिस्टम से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि ये कोई 10th की या फिर 12th की परीक्षा नहीं, आपको सिर्फ पास करना है। ये थोड़ी स्टैंडर्ड परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। आपको और दिमाग लगाना है किस तरीके से आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर आपने इतना कर लिया और आपने टाइम निकाल लिया डेली पढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है 130 आप उससे ज़्यादा लेकर के आओगे। रेगुलर अगर आप रहोगे तो 2 दिन जोश में आके पढ़ लिया, उसके बाद आप सो रहे हो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे बेटर यही कि पढ़ना ही नहीं है। अगर मेहनत करनी है तो फिर थोड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है और लगातार करनी है। जब तक ये सिलेबस नहीं पूरा, जब तक ये 3 टास्क नहीं पूरे हो जाते, तब तक हमें सोना नहीं, हमको मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। अगर आप ये करेंगे, स्कोर आपका अच्छा आएगा। और अगर ये मार्क्स UP TET के जुड़े सुपर टेट में और मेरिट अगर इससे बनी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत बेसिक बातें जानने की, किस तरीके से हम UP TET की तैयारी 2023 की शुरू करें, क्या क्या चीज़ों को हम फॉलो करें। हालांकि अगर हम बात करें, इससे पहले भी मैंने 2022 में एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। मैंने उसके अंदर भी बहुत सारी बातें बताई हैं किस तरीके से तैयारी हम करें। तो अगर आप चाहते हैं उसको भी देखना, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको मैंने सारी बातें बता दी जो बातें इंपॉर्टेंट थी। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तो हम बुक्स की बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें उनको हम फॉलो करें, उनको हम पढ़ें। और एक सोर्स रखेंगे आप, मल्टीपल सोर्स नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं कि EVS को आपको 4 किताबों से पढ़ना नहीं करना, आपको 1 या 2 मैक्सिमम तो 1 से ही आपको कंप्लीट करना है। उसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे, जितनी बार कर पाएंगे। तब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे एक सोर्स को, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि चारों तरफ घूमते रहेंगे, ये किताब पढ़ ली, वो पढ़ ली, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा, रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप समस्या में पड़े रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे। ऐसा नहीं करना है, मेहनत करनी है, सटीक तैयारी करनी है और गोल एक सेट करना है कि हमको आज के दिन में ये टास्क कंप्लीट करना है। अगले दिन हम उसको रिवाइज करेंगे और अगला टारगेट सेट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर कोई और किसी प्रकार का सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, या किसी प्रकार का फीडबैक या कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा और उसका आंसर करूंगा। तो आज के वीडियो में यहीं तक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे बुक्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे, अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।